SR पार्सर को शिफ्ट रिड्यूस पार्सर भी कहा जाता है, और जैसे कि इसका नाम ही हमें बताता है कि इसके अंदर हम दो ही चीज़ें करते हैं, शिफ्ट और रिड्यूस। इसके अलावा इसके अंदर हम और कुछ भी नहीं करते। अब इस पार्सर का एक ही गोल होता है, विच इज टू रिड्यूस अ स्ट्रिंग टू द स्टार्ट सिंबल ऑफ द गिवन ग्रामर। और इस पार्सर के अंदर जो शिफ्ट और रिड्यूस हम परफॉर्म करते हैं, वो शिफ्ट और रिड्यूस हम कैसे परफॉर्म करते हैं वो मैं अगर आपको अभी समझाते बैठा तो आई डोंट थिंक तुम्हें समझने वाला है, क्योंकि ये थ्योरी में समझाने लायक चीज़ ही नहीं है। इसलिए हम डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू कर देंगे, एंड प्रॉब्लम सॉल्व करते करते तुम वो चीज़ें समझ जाओगे। ठीक है, अब ये हमारा पहला प्रॉब्लम है। इसके अंदर ये हमें ग्रामर दिया गया है और ये हमें स्ट्रिंग दिया गया है, और ऑब्वियसली जैसे कि मैंने बोला था कि शिफ्ट रिड्यूस पार्सर का अभी एक गोल यहाँ पे ये है कि ये जो दिया गया स्ट्रिंग है इसको हम रिड्यूस करेंगे टू द स्टार्ट स्टेट ऑफ द गिवन ग्रामर। ओके, अब वो कैसे करेंगे? शिफ्ट और रिड्यूस की मदद से ऑफ कोर्स, बट वो कैसे? देखो, टेबल के अंदर 3 कॉलम्स बनाने हैं, स्टैक, इनपुट और एक्शन। स्टैक के अंदर डॉलर कंपलसरी लिखना होता है, इनपुट के अंदर जो स्ट्रिंग तुम्हें दिया गया है वो स्ट्रिंग यहाँ पे लिखना होता है, और इस स्ट्रिंग के बाद भी एक डॉलर कंपलसरी होता है, एंड एक्शन के अंदर क्या लिखना होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब सबसे पहले शिफ्ट हम परफॉर्म करते हैं। शिफ्ट, अब शिफ्ट कैसे करेंगे? शिफ्ट क्या और कहाँ पे करेंगे? देखो, ये जो टर्म होता है वो यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है, तो अगर ये टर्म अगर हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा हमारे पास? $C1, राइट। अब अगर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? C2 प्लस C3 और डॉलर। ओके, अब यहाँ पे ये जो C1 है, यानी कि बेसिकली C1 को हम C ट्रीट करते हैं, C2 को भी, और C3 को भी हम C ट्रीट करते हैं। ओके, अगर कोई दूसरा न्यूमेरिकल भी है तो अगर वहाँ पे P1, P2, P3 अगर ऐसा है तो आपको उसको भी P ही ट्रीट करना है। ओके, तो अब यहाँ पे जो C1 है उसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है? C1 को प्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल T, और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रिड्यूस। T इज प्रोड्यूसिंग C1। ओके, तो यहाँ पे हम अभी C1 की जगह पे T लिख देंगे, सिंपल, राइट। अब बाकी की चीज़ें वैसी की वैसी। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे? ये जो डैश है वो इधर शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि इधर रिड्यूस होने लायक तो कुछ है नहीं, राइट। तो अभी यहाँ पे शिफ्ट, तो अभी शिफ्ट T डैश इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगी बाकी की चीज़ें, दैट इज ब्ला ब्ला ब्ला। एंड उसके बाद अभी ये तो कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, राइट, आई मीन ऐसा का ऐसा। ओके, तो इसीलिए शिफ्ट किया जाएगा अगेन। अब अगर चीज़ें इधर शिफ्ट होगी तो ये जो टर्म है, यानी कि बेसिकली ओपनिंग ब्रैकेट, ये इधर शिफ्ट होगा, और तो कुछ लाइक एक ही चीज़ शिफ्ट होती है हमेशा, तो हो गया। तो इधर क्या बचेगा? C2 प्लस C3 और डॉलर। एंड अब यहाँ पे क्या है? ये भी कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा है ऐसा का ऐसा, तो अगेन शिफ्ट परफॉर्म होगा, तो फिर अगेन $T और यहाँ पे C2, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, एंड प्लस C3 और डॉलर। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, C2 जो है यानी कि बेसिकली C, उसको T प्रोड्यूस कर रहा है, और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रिड्यूस। T इज प्रोड्यूसिंग C2। ओके, अब यहाँ पे ऑफ कोर्स C2 के जगह पे हम T लिख देंगे, यानी कि बेसिकली C2 को हम T से रिप्लेस कर देंगे, और ये चीज़ जो है वो वैसे की वैसे। देन अभी क्या है? इसको कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो हम शिफ्ट ही करेंगे, दैट इज शिफ्ट। तो अभी अगर शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा? प्लस एंड C3 और ये क्लोज। देन T प्लस, ये इन सारी चीज़ों को कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसलिए हम शिफ्ट ही करेंगे यहाँ पे, तो दैट इज $T प्लस। अब यहाँ पे इसको अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो दैट इज C3, एंड उसके बाद इधर बचेगा ये, एंड अभी C3 को T प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे रिड्यूस। T इज प्रोड्यूसिंग C3। अब यहाँ पे C3 को हम T से रिप्लेस कर देंगे, T प्लस T। ओके, और एक क्लोज डॉलर,
एंड उसके बाद अभी यहाँ पे देखो टी प्लस टी को जो है वो टी प्रोड्यूस कर रहा है और इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रिड्यूस टी इज प्रोड्यूसिंग टी प्लस टी एंड उसके बाद इसको हम टी से रिप्लेस कर देंगे। ओके, ये क्लोजिंग एंड ये डॉलर एंड आगे बढ़ते हैं। अब इसको भी कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा है इसलिए हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। सो अगर हमने किया तो टी और यहाँ पे ये क्लोज और फिर डॉलर। अब यहाँ पे देखो इसको टी प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रिड्यूस टी इज प्रोड्यूसिंग दिस एंड अभी इसको हम रिप्लेस कर देंगे टी और डॉलर। अब अगर यहाँ पे आप फिर से ध्यान से देखोगे तो टी डैश टी को टी माइनस टी को टी प्रोड्यूस कर रहा है तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रिड्यूस टी इज प्रोड्यूसिंग टी डैश टी। अब वो माइनस या डैश मुझे नहीं पता बट टी इज प्रोड्यूसिंग टी डैश टी, तो यहाँ पे हम टी डैश टी को टी से रिप्लेस कर सकते हैं और ये डॉलर ऐसा का ऐसा और ये यहाँ पे एक्सेप्ट लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एसआर पार्सर का एक ही गोल होता है विच इज स्ट्रिंग को रिड्यूस करना टू द स्टार्ट सिंबल ऑफ द गिवन ग्रामर, राइट। अब यहाँ पे तुमने क्या किया या हमने क्या किया, देखो हमने स्ट्रिंग को रिड्यूस किया है टू द स्टार्ट सिंबल ऑफ द गिवन ग्रामर विच वॉज टी। ओके, जब तुम ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाते हो जहाँ पे यहाँ पे डॉलर होता है और यहाँ पे डॉलर के साथ स्टार्ट सिंबल ऑफ द जो ग्रामर तुम्हें दिया गया है यानी कि बेसिकली गिवन ग्रामर होता है विच इज़ टी, तो इसका मतलब तुमने तुम्हारा प्रॉब्लम सही से सॉल्व किया है, तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो होमवर्क क्वेश्चन है यानी कि बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप सॉल्व कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और मैं ये भी चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन को जब तुम सॉल्व करोगे तो आखिरी में जब तुम्हारा एक्सेप्ट स्टेट आएगा तो उस एक्सेप्ट स्टेट के ऊपर का जो ये एक्शन है वो एक्शन मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये चीज़ इतनी ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और अगर आपको इस सब्जेक्ट के बाकी के वीडियोस देखने हैं तो ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में हमने इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल करा दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।